आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा, मैं हूं अजय झा। हरियाणा में चुनाव की घोषणा होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवारों का लिस्ट आ गया, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, वो सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। सडनली उनके नाम आने के बाद कहीं पर फोकस शिफ्ट हो गया रोहतक से सोनीपत पर। इसकी क्या वजह है कि बड़े हुड्डा साहब को खुद चुनाव में उतरना पड़ा, जबकि उनका लक्ष्य था वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं अगले बार जब अक्टूबर में चुनाव होगा। क्यों आए इस चुनाव में, इसका क्या मकसद है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम कोशिश करेंगे हमारे खास प्रोग्राम में, बहस में। हमारे साथ एक खास टीम है जो इसको हमारे साथ बहस में शामिल होंगे। प्रदीप सौरभ हमारे रिटर्न चीफ हैं, अमित मेहता ये चुनाव स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ 3 हमारे रिपोर्टर्स, रोहतक से दिनेश कौशिक, चंडीगढ़ से संदीप कादियान और सिरसा से ऋषि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रदीप जी, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या जरूरत पड़ी हुड्डा साहब को खुद चुनाव उतरने के लिए? देखिए, कांग्रेस खास रणनीति पे काम कर रही है और वो यही नहीं पूरे देश के अंदर उस पर काम कर रही है कि जितने भी उसके स्टालवर्ड हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़े। और जब वो बड़े नेता चुनाव के मैदान में आते हैं तो पार्टी का जो जनाधार है उसको एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये शुरू से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं, और जब भी हम लोगों ने चर्चा करी है चुनाव को संदर्भ में, तो ये अनेक बार हम लोगों ने इस बात को कहा है जनमत हरियाणा में कि इस बार कांग्रेस पार्टी जितने भी उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब चुनाव में लड़ेंगे। अब उदाहरण के लिए लीजिए कि नवीन जिंदल तो नहीं लड़े। नहीं, अभी नवीन जिंदल नहीं लड़े हैं, लेकिन नवीन जिंदल ने कोशिशें की थी कि वो ये गठबंधन हो जाए तीनों का, जो नहीं हुआ। और नवीन जिंदल, जैसे कि फरीदाबाद आप देख रहे हैं कि उस सीट को बदल दिया, अवतार सिंह भडाना आए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जब तक 23 तारीख गुजरती नहीं है तब तक किसी चीज को सत्य ना मानिए, जब तक चीजें विड्रॉ नहीं होती है। अमित, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सोनीपत में जातीय समीकरण क्या है? सोनीपत का जातीय समीकरण जैसे 15.5 लाख के करीब वोटर है, जिसमें से 4,60,000 के करीब जो है नॉन मतलब जाट वोटर है, बाकी जो है वो नॉन जाट वोटर है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिग्विजय सिंह, इनका जो मेन वोटर है वो है जाट वोटर जी, जो जिन पे इनकी नज़र रहेगी सबसे पहले। ये माना जा रहा था कि जाट वोटर जो है वो एक तरफ जा सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सोनीपत जो लोकसभा सीट है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स की उसमें सीट्स आती हैं, जिसमें 6 सीट सोनीपत जिले की हैं और 3 सीट जींद जिले की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो सोनीपत जिले की 5 सीटों पर है। सोनीपत शहर की सीट पर इतना नहीं है, जबकि 3 जो जींद जिले की सीटें हैं, जुलाना, जींद और सफीदो, उन पर उनका प्रभाव बहुत कम है। तो मैं मानता हूँ कि ये इन दिग्विजय के आने से जो जाट वोट का है उसका बंटवारा होगा, जहां जींद डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर वोट जो है दिग्विजय लेंगे और अपने सोनीपत जिले से जो है सीटों पर ज़्यादा वोट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा। सुनील, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सोनीपत से 4 मुख्य उम्मीदवारों में 3 जाट हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जाट वोट स्प्लिट हो जाएगा? सबसे पहले मैं सुनील, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, इनसे बाद में जुड़ेंगे, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हम चलते हैं ऋषि पास। ऋषि, ये सवाल आप ही से, क्या आपको लगता है कि जाट वोट डिवाइड होने से कहीं पर रमेश कौशिक को फायदा हो सकता है? ऋषि जी, दिग्विजय के चुनाव में ऋषि से संबंध नहीं हो पा रहा है, बात करते हैं दिनेश से। दिनेश, ये सवाल आप ही से करूंगा मैं, क्या आपको लग रहा है कि जाट वोट डिवीजन से रमेश कौशिक को फायदा हो सकता है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, ये सवाल आपसे। देखिए कि निश्चित तौर पर जब दिग्विजय चौटाला इस मैदान में हैं तो ये जाटों के वोटों में विभाजन होना तय है। लेकिन जो नंबर ऑफ वोट है करीब 4.5 लाख से ऊपर, जो जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़र है कि वो कंसोलिडेट होकर उनको पड़े, क्योंकि रोहतक और सोनीपत
में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री बहुत काम किए हैं और ये दिखते भी है और इस बात को लोग मानते भी हैं। और उनके लड़ने का एक यही कारण भी है कि वो अतिरिक्त आत्मविश्वास से भरे हैं कि वो सीट निकाल लेंगे। और आत्मविश्वास या कहीं डर रहा है उनका कि कहीं ये जाट लैंड उनके हाथ से निकल ना जाए? नहीं, देखिए, इसको इस एंगल से भी आप चर्चा कर सकते हैं कि अपने गढ़ को, जो जाट फोर्ट कहते हैं, जो अपने गढ़ को बचाने के लिए सेनापति या उस गढ़ का राजा तलवार और अपने गांडू लेकर मैदान में आ गया है। तो ये भी एक इस संभावना पर चर्चा की जा सकती है, ये कोई असंभव बात नहीं लगती है। अमित, क्या आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना, कहीं ये उनको कहीं डर था उनको कि उनके हाथ से चौधर निकल रही है जाटलैंड की? मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्हें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में जो खड़े हुए हैं वो पार्टी एक अलग मान ने कहा है कि वो चुनाव लड़े, वरना उनका जो ज़्यादातर ध्यान था वो अपने बेटे दीपेंद्र की सीट को बचाना उनकी प्रमुखता थी। लेकिन पार्टी हाईकमान ने कहा कि उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ना तो लड़े। उनका जो प्रभाव है वो सोनीपत जिले की 5 सीटों तक है, जिसमें प्रमुख जो सीट है जिसपे उनका सबसे ज़्यादा बड़ौदा और खरगोदा विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। जबकि दूसरी तीसरी एक सीट है राई पर बराबर रह सकता है, लेकिन इन 2 सीटों पर ही उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, मैं मानना। दिनेश, आप हैं हमारे साथ? जी। हाँ दिनेश, आप ये बताइए मुझे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सोनीपत में आ जाएंगे, कहीं वहां पर वो कंफाइन हो जाएंगे, तो इससे रोहतक सीट पर क्या अंतर पड़ेगा दीपेंद्र हुड्डा के प्रोस्पेक्ट पे? बिल्कुल, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कद्दावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने की बात करें तो रोहतक और सोनीपत 2 जाटलैंड माने जाते हैं। हालांकि कुछ परसेंटेज जरूर है जाटों की, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो नॉन जाट का है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपने चुनाव कैंपेन में व्यस्त रहेंगे, क्योंकि समय भी काफी कम है और दोनों ही चेहरे जाने माने हैं, चाहे रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। दोनों ही चेहरे ऐसे हैं, वो बार बार जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं उन चुनाव में यही कहते हैं, मैं तो केवल फॉर्म भरने के लिए आया हूं, बाकी आप जो है जनता के ऊपर छोड़ता हूं वही संभालते हैं। लेकिन इस बार की जो राह है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम ये नहीं मान के चल सकते कि एक तरफा यहाँ से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, लेकिन अब की बार समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कहीं ना कहीं सोनीपत से जो है आरोप लगते रहे हैं, पक्षपात के आरोप लगते रहे कि उन्होंने तमाम जो विकास है वो विकास में जो प्राथमिकता है वो रोहतक को दी है, तो इसलिए भी कुछ नाराजगी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो सकती है। और बराबर में जो दिग्विजय सिंह चौटाला जो चुनाव में उतरे हैं, इसका बहुत सारा खामजियाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भुगतना पड़ सकता है। जो जाट वोट है वो जाहिर है वो डिवाइड होंगे और इसका फायदा हो सकता है बीजेपी रमेश कौशिक के रूप में यहाँ से निकाल सके। वहीं जब आज मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर रोहतक आए हुए थे, हमने उनसे यही सवाल किया था कि उन्हें सोनीपत से टिकट मिला, तो उनका भी यही कहना था कि कुछ दिन पहले जिन उपचुनाव में हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात कही थी कि आपका तो कांटा निकल गया, तो कहीं ना कहीं ये इशारा मनोहर लाल खट्टर का इनकी तरफ है कि ये एक परिवारवाद फिर से आ गया। और जो पार्टी में जो कलह थी वो साफ आई है। हो सकता है कि जो पार्टी के जो आला नेता है उन्होंने जानबूझकर जो है उन्हें ये टिकट दिलाया हो, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह धन्यवाद दिनेश है वो नीचा करने की से बाप बेटे के मैदान में होने से आपको क्या लगता है, कांग्रेस से कुछ फायदा होगा या कोई रॉन्ग सिग्नल जाएगा? देखिए, ये बाप बेटा का सवाल प्रश्न नहीं है। ऐसे तो देखिए कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा चुनाव में लड़ रहा है, उनकी पत्नी विधायक है, तो ये परिवारवाद से या परिवार की राजनीति से, क्योंकि ये ग्रूमिंग, हाँ, जो कि ग्रूमिंग होती है वो परिवार में, अगर आप राजनीतिक परिवार से आते हैं तो आपको राजनीति सिखाई जाती है, आप कुम्हार परिवार से आते हैं तो ये बाप बेटे वाला प्रश्न नहीं है। तो यहाँ माँ बेटा भी तो लड़ रहे हैं, राहुल और श्रीमती सोनिया गांधी। तो ये इस समय डू और डाई का वक्त है। हाँ, ये वरुण, तो ये इसको अगर लिस्ट निकाल के आपके सामने हम रख दें तो कोई भी पार्टी अछूत नहीं, चाहे भाषणों में चाहे नेता जो भी करें, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प हो गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने से। दिलचस्प चुनाव हो गया है। हमारी नजर बनी रहेगी रोहतक और सोनीपत पर, खासकर
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आप जुड़े रहिए जनमत हरियाणा में। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपका हर अपडेट आते रहे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।